और इंडिया न्यूज इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा है। पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम पर मामला फिलहाल फंसता दिख रहा है। मोदी के नाम की घोषणा फिलहाल बीजेपी की तरफ से न की जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। शिवराज सिंह चौहान ने राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से मुलाकात करके ये मांग की है कि फिलहाल पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा न की जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो नवंबर में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब सवाल यहां पर बड़ा यही है कि क्या बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद को लेकर फिलहाल बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान नहीं होगा। बीजेपी के क्षेत्रीय दिग्गज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है और मुलाकात करके फिलहाल विधानसभा चुनाव तक मोदी के नाम का ऐलान नहीं करने की मांग की है। और इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर शिवराज का एक और अड़ंगा, इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं जो अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों को साथ लेकर चलते हैं। हर बार ईद का त्योहार होता है, वो खुद स्थानीय मस्जिद में जाते हैं और जैसा कि खुद उन्होंने व्यक्तिगत कन्वर्सेशन में हमें कई बार बताया है, जब भी वो मस्जिद के अंदर गए हैं पिछले 2-3 बारों में और वो नीचे उतरे हैं तो वहां नारा लगा है तीसरी बार। तो शिवराज एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको लेकर मुसलमान अगर वोट भी न डाले तो उनकी सहानुभूति है। और अगर ऐसा होता है कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं तो गुजरात और मध्य प्रदेश बहुत सटा हुआ है। जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इलाका है वो पूरी तरह राजस्थान से सटा हुआ है और मंदसौर और वो इलाका जो कांग्रेस के प्रभाव वाला बताया जाता है, जिस पर बीजेपी अपना गढ़ बना रही है, झाबुआ का इलाका, वो पूरी तरह से गुजरात और दाहोद से सटा हुआ है। ऐसे में नुकसान हो सकता है 15 से 20 में, यही शिवराज सिंह का मानना है जी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है राशिद कि कई सारे नेताओं को बीजेपी में ऐसा लगता है कि अगर इन 5 राज्यों में जो 4 प्रमुख हैं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें अगर परिणाम विपरीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो मोदी के खिलाफ भी एक हवा बनेगी कि देखिए मोदी आ गए, जिता तो नहीं पाए राज्यों में। राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, इसीलिए शायद इन मुख्यमंत्रियों को लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, कांग्रेस के फैक्शनलिज्म को बताया जाए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उससे चुनाव जीतने के चांसेस बेहतर बकायदा इसके कि मोदी का नाम आगे डिक्लेयर किया जाए। तो इसके पीछे राजनीति है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम लाइन ये भी कही है कि हाईकमान का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, तो एक रूम उन्होंने हाईकमान को दे दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी हाईकमान आज सबकी चिंता बढ़ गई है क्योंकि अलग अलग व्यूज पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। राजनाथ सिंह सितंबर के दूसरे हफ्ते तक ये ऐलान करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल उसे टालना पड़ेगा जी। दूसरा दीपक, एक और सवाल है। शिवराज मोदी की तुलना सरदार पटेल से करते हैं जो कभी पीएम नहीं बन सके। शिवराज के मंच से रजा मुराद मोदी पर निशाना साधते हैं। ये सब महज इत्तेफाक है या शिवराज के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है? मैं इसे इत्तेफाक कहूंगा। मैं इसे इत्तेफाक इसलिए कहूंगा क्योंकि बीजेपी के किसी नेता की तुलना जवाहरलाल नेहरू या और किसी से तो की नहीं जा सकती। सरदार पटेल से ही लालकृष्ण आडवाणी अपनी तुलना कराते थे, उनको भी अपने आप को लौह पुरुष कहलाना अच्छा लगता था और सरदार पटेल की उसी भूमि से नरेंद्र मोदी भी आते हैं। तो मैं इसको इत्तेफाक कहूंगा। लेकिन रजा मुराद की बात का पॉलिटिकल फायदा कांग्रेस और रजा मुराद ने बेहद उठाया है। लेकिन उसके बाद शिवराज ने ये भी साफ कर दिया था कि मोदी उनके लिए नेता हैं, मोदी उनसे सीनियर हैं और उन्होंने मोदी से बहुत कुछ सीखा है। बात अगर कही जाए कि आरएसएस के एजेंडे को किसने ज्यादा माना है तो आरएसएस के एजेंडे को शिवराज ने ज्यादा माना है, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे उनकी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हो, और मोदी ने नहीं माना है। लेकिन मोदी की एक अलग तरह की फॉलोइंग है और शिवराज की अलग तरह की, और शिवराज उसे मध्य प्रदेश तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इसीलिए वो मोदी के अपॉइंटमेंट को भी मध्य प्रदेश के चश्मे से देखना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी इस रिजर्वेशन को जाहिर किया है। दीपक, एक रिपोर्ट ये भी है कि शिवराज सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारना बीजेपी के लिए चुनौती है और ये चुनौती भी अगर ऐसे में मोदी को प्रोजेक्ट कर दिया गया तो शीर्ष पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो होगा ही होगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दूसरी तरफ कांग्रेस फायदा उठा ले जाएगी। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है?
बिल्कुल इस रिपोर्ट में सच्चाई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा है। हालांकि कल दिग्विजय सिंह ने उनको चुटकी भी ली थी कि युवा होने से नहीं, सोच से काम चलता है, कि सोच आदमी की युवा है कि नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि वहां के कांग्रेसी भी ये मानते हैं कि अगर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस गुट में बटी हुई है, एक पचौरी का गुट है, एक कमलनाथ का गुट है, एक दिग्विजय का गुट है, एक सिंधिया का गुट है, और एक कांतिलाल भूरिया एक अपना अलग राग लेकर चल रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होगी, बहुत महत्वपूर्ण बात ये होगी कि यहाँ किन हालात में, किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के चुनाव लड़े जाते हैं। क्या कांग्रेस एकजुट दिखाई पड़ती है? और अगर सिंधिया इसको एकजुट करने में कामयाब हो जाते हैं, दिग्विजय को कामयाब हो जाते हैं, तो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात यह थी कि वहां पर कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, इसीलिए उनको चलता था कि उनको वॉक ओवर आसानी से मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रेजेंस, उपस्थिति वहां पर बराबर की है और 10 साल का शासन रह चुका है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेतृत्व बीजेपी को एक चुनौती दे सकता है। जी, बहुत शुक्रिया एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया में बताते हुए शिवराज ने मोदी के नाम के ऐलान पर पेंच फंसा दिया है।